अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मिसाइल वॉर तो खत्म हो गई, लेकिन मीम्स वॉर अभी भी जारी है। और गर्मा गर्म मीम्स लिए आपका दोस्त अली मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। कल लोकसभा में एक मंत्री जी ने राफेल तैयारे के गिरने की क्या खूबसूरत मंजरकशी की, मुलाहिजा कीजिए। राफेल त्यारा गिरने से इतना बदनाम नहीं हुआ जितना इस बेचारे को मीम्स ने बदनाम कर दिया। अब ये मीम देखिए, रक्षा मंत्री जी टायरों के नीचे लीमू रख के इसकी नजर उतार रहे। यही बात राफेल को बुरी लगी और वो उड़ते साथ ही इन्होंने गलती की। टायर के नीचे लीमू रखने के बजाय अगर ये जहाज की टेल के साथ पुराना जूता अब्बे का लटका देते, शायद नजर न लगता। आहा, इसी सितम जरीफ ने मुनीर न्याजी का हुलिया दे दिया अभिनंदन को और उनके मशहूर शेर की तजमीन कर दी, हमेशा गिर जाता हूं मैं। राफेल की तशबीह तो अब महबूब की बेवफाई से दी जाने लगी। ये मीम देखिए जरा, इतना गिरने लगे हो नजरों से, राफेल जेट हो क्या? बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, 250 मिलियन डॉलर का राफेल कोई हाथी तो था नहीं कि मरा तो 1.25 लाख का होगा। बेचारा गिरा एक लोडर में ही पूरा आ गया। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो जैसे नई नवेली दुल्हन की पजीराई हो रही, और जब ये सिंदूर बिगड़ा तो जरा ये मीम देखिए, भला से मर जाऊं पर तुझको रंडवा करके छोड़ूंगी मैं। दुनिया का सबसे महंगा सिंदूर साबित हुआ है ये, 6 जेट तैयारों की कीमत के बराबर। ये मीम देखिए, चुटकी भर सिंदूर की कीमत, महज 6 जेट तैयारे, आज ही ऑर्डर कीजिए। अलामात बरकरार रहें तो पाकिस्तान एयरफोर्स से राब्ता कीजिए। तमाम राफेल बच्चों की पहुंच से दूर रखिए। भारत ने पाकिस्तान पर सीज फायर की वायलेशन का इल्जाम लगाया। जरा ये मीम देखिए, साइकिल से गिरने का ड्रामा रचाने के लिए आपने गद्दी की जगह डंडा फंसा दिया। ये खेल तो निकलेंगी बॉस। भारत ने 4 पटाखे चलाकर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि पाकिस्तान का हमने 4 अरब डॉलर का नुकसान किया है। जरा ये मीम देखिए, ओ भाई 4 अरब डॉलर टोटल नहीं है यहाँ तो किसी के पास 4 लाख हो वो हमला नहीं करेगा, वो पहले दूसरी शादी करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जब सीज फायर कराया तो मीम में एक परिंदा दिखाया गया जो जंग वाले इलाके से जब गुजरता है तो थोड़ी देर को सीज फायर हो जाता है। जरा ये मीम देखिए, आप क्या समझे थे? ये वाकई परिंदा है, बस मौसूफ जरा अमन पसंद ज्यादा वाकई हो। अब आपको मिलवाते हैं उस बरगुज़ीदा हस्ती से जिसने एक दूसरे को मारने पर तुले लोगों के दरमियान सुलह करवा दी। जरा ये मीम देखिए, कैसा मुतमईन और पुरसुकून चेहरा है बाबा जी। भारत ने हमला करके खुद को बड़े मुश्किल इम्तिहान में डाल दिया। जरा ये मीम देखिए, तुम्हारा पेपर कैसा था? व्हाइट कलर का पतला सा, PL-15 जैसा होगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच भारत का बहुत बड़ा इलाका है। जब बांग्लादेश ने यकजहती का पाकिस्तान से इजहार किया, ओ भाई व्हाइट बॉल ना फेंक देना प्लीज। बांग्लादेश ने जब पाकिस्तान की हमायत की तो ये मीम बनी, बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न था। पाकिस्तान कर्ज लेता रहता है और कर्ज वापस करना फर्ज होता है। किसी दिल जले ने क्या खूब कहा है, पाकिस्तान किसी और का उधार रखे ना रखे, भारत का उधार कभी नहीं रखे। Here and then। चल नीले दर से। आपने राफेल नडाल तो देखे हों, अब जरा राफेल निढाल भी देखिए। पाकिस्तान जब हिंदुस्तानी तंसीबात पर हमले कर रहा था तो भारतीय मीडिया जो मंजरकशी कर रहा था वो ऊपर वाली तस्वीर जैसा है, जबकि हकीकत नीचे वाली तस्वीर जैसी। हमारे कच्छों को अब हाजते रफू क्या। एक मीम में तो मोदी जी फुटपाथ पे जा लेटे,
अब मुझे जिंदगी में जीने का मजा नहीं है। 10 मई का दुख मेरी जान ले सकता है। अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार पड़ोसी देश होगा। आइए आपकी मुलाकात पाकिस्तान में रिवर्स इंजीनियरिंग के साइंसदानों से करवाएं। भारत ने ड्रोन फेंका और इन्होंने खोल लिया, उसका पोस्टमार्टम कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया से तंग आके इस बेचारे ड्रोन ने आत्महत्या कर ली। देखते हैं मोदी हुकूमत न्याय दे पाएगी। लाहौरियों ने अपने अंदाज में पका पका कर बदला लेने की ठान ली है और नई डिश मुतारफ करवा दी है, ड्रोन पकोड़े। मीम्स के मुताबिक तो मोदी जी बड़ी मासूमियत से राफेल का डब्बा लेके मैक्रोन साहब के सामने हाजिर हो गए। मां कसम झूठ नहीं बोल रहा, डब्बा खोला है, ये टूटा हुआ निकला है, ये वापस ले लीजिए, पतीसा ही दे दीजिए। चाय वाले का बच्चा हूं, झूठ नहीं बोल रहा।